बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एडवेंचर्स इन साइंस के चैप्टर नंबर 9 सॉइल का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन। सो सॉइल पोल्यूशन किसे कहते हैं? मिट्टी की आलूदगी को कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, human nutrition and natural filtration of water are some elements which depend on healthy soil। इसका मतलब क्या है कि पौधों की जो सेहतमंद नशोनुमा होती है वो इंसानी ग़िज़ाइयत और पानी का जो कुदरती फ़िल्ट्रेशन अमल है ना, ये कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि सेहतमंद मिट्टी पर मुनसर करते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी सेहतमंद नहीं होगी ना तो आप यकीन जान लें हमें सेहतमंद ग़िज़ा भी पौधों की वजह से नहीं मिलेगी। ठीक है, पौधे जो है ना वो सेहतमंद नशोनुमा नहीं कर पाएंगे। अगर पौधे सेहतमंद नशोनुमा नहीं कर पाएंगे तो इंसानी ग़िज़ा जो है वो भी सही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी जो गंदी मिट्टी होती है ना, जो आलूदा मिट्टी होती है, उसके अंदर जो पौधा उगता है वो भी जहरीले मादे उसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, अगर मिट्टी आलूदगी से पाक होगी तो पौधों की सेहतमंदाना नशोनुमा भी होगी, इंसानी ग़िज़ाइयत भी अच्छी होगी और पानी का कुदरती फ़िल्ट्रेशन अमल जो है ना वो भी साफ़ होगा, पानी भी साफ़ होगा। तो ये सब जो है ना सेहतमंद मिट्टी पर मुनहसर करते हैं। Sustaining good soil is crucial in maintaining a healthy planet since it is where the plants that provide us with food grow। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सेहतमंद सयारे को बरकरार रखने के लिए अच्छी मिट्टी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हमें खुराक फराहम करने वाले पौधे उगते हैं। ठीक है, when various pollutants like harmful compounds from manufactured items or even natural pollutants like wind and precipitation pollute the soil, this is known as soil pollution। अब इसका क्या मतलब है? जब वो आलूदा चीज़ें, ठीक है, जो कि किसी हार्मफुल, किसी मज़र सेहत चीज़ से बनी हुई हो, ठीक है, अगर वो कुदरती जो है आलूदगी की वजह से बनी गई हो। अब कुदरती नेचुरल पोल्यूटेंट्स कौन से हमारे पास? हवा और प्रेसिपिटेशन, बारिश को कहते हैं। ठीक है, हवा और बारिश की वजह से भी सॉइल जो है ना पोल्यूट हो जाती है, आलूदा हो जाती है। इसे हम लोग सॉइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है द सॉइल इज़ पोल्यूटेड मच लाइक ऑल अदर रिसोर्सेज ऑफ नेचर दीज डेज सॉइल पोल्यूशन हैज़ बिकम कॉमन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मिट्टी की फितरत जो है ना वो दीगर वसाइल की तरह आलूदा है। ठीक है, मिट्टी की फितरत सारी चीज़ें जिस तरह दीगर हमारे पास वसाइल है ना उनकी तरह ये आलूदा है, लेकिन इन दिनों जो है ना इंसानी सरगर्मियों की वजह से मिट्टी जो है ना वो तमाम आलूदा हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास द सॉइल बिकम्स कॉन्टेमिनेटेड और पोल्यूटेड व्हेन टॉक्सिक केमिकल्स आर एडेड टू इट व्हिच कुड पोज सीरियस थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। On the other hand, the presence of natural pollutants in the soil also causes soil contamination। इसका मतलब है जिस मिट्टी में जहरीले मादे, जहरीले केमिकल डाले जाते हैं वो मिट्टी आलूदा हो जाती है, जिससे माहौल को शदीद ख़तरात लाहक होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरात हमें जो है ना आगे नज़र आ रहे होते हैं अगर जहरीले केमिकल मिट्टी को आलूदा कर देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ मिट्टी में कुदरती आलूदगियों की मौजूदगी भी मिट्टी को आलूदा करने का सबब बनती है। ठीक है, अब कुदरती मिट्टी जो है ना कुदरती आलूदगियों की मौजूदगी की वजह से भी आलूदा हो रही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO, इंडस्ट्री, माइनिंग, मिलिट्री ऑपरेशंस, वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल वेस्ट, waste water treatment, farming, overgrazing and the construction of urban and transportation infrastructure are some of the most frequent causes of soil contamination brought on by human activity। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना उनके मुताबिक मिट्टी की आलूदगी की वजूहात कौन कौन सी हैं? इंसानी सरगर्मियाँ हैं। अब इंसानी सरगर्मियों में कौन कौन सी हमारे पास आ रही हैं? इंडस्ट्री मतलब सन्नतकारी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सन्नत बनाना। माइनिंग कहते हैं कान कनी, किसी चीज़ की भी कान खोदने को। ठीक है,
मिलिट्री ऑपरेशंस कहते हैं फ़ौजी ऑपरेशंस को, वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं फुजला का इंतज़ामी जो हम लोग फुजला को ठिकाने लगाने कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फुजला का इंतज़ाम, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल वेस्ट, तकनीकी फुजला जो है ना उससे, और गंदा पानी जो होता है उससे, ठीक है, गंदे पानी की सफाई से, काश्तकारी से, ठीक है, और ओवर ग्रेजिंग चरने को कहते हैं, बहुत ज़्यादा चर जाते हैं जानवर, उससे मिट्टी भी ख़राब हो जाती है, और शहर की तामीर से, और ये जो नकला हरकत के ट्रांसपोर्टेशंस होती है ना गाड़ियों का, इसकी जो हम लोग बुनियादी ढांचे बनाते हैं ना, इसकी तामीर से भी, ये सारी चीज़ें वजूहात हैं मिट्टी को आलूदा करने की। ये इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी को आलूदा कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉजेज़ ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, सॉरी, कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी की वजूहात अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास क्या क्या हैं? देयर आर मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस दैट कैन कॉज सॉइल कंटेमिनेशन। द मेन कॉजेज़ इंक्लूड, हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें और अमाल हैं जो कि मिट्टी की आलूदगी का सबब बन सकते हैं, लेकिन उनमें से जो अहम वजूहात हैं वो क्या है? सबसे पहले हमारे पास एसिड रेन, ठीक है। अब एसिड रेन कैसे कहते हैं? तेजाबी बारिश को कहते हैं। ड्यूरिंग एसिड रेन द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन रेन वाटर मिक्स विद सॉइल देयर बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। जब तेजाबी बारिश हो रही होती है उसके दौरान बारिश के पानी में मौजूद जो आलूदा मिट्टी होती है ना, वो जो है ना उसके साथ मिल जाती है, ठीक है, जिसके इसकी साख्त ही बदल जाती है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? तेजाबी बारिश के दौरान बारिश के पानी में मौजूद आलूदगी मिट्टी के साथ मिल जाती है, जिससे इसकी साख्त बदल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हमारे पास कहते हैं सन्नती सरगर्मियाँ, ठीक है। Increased industrial activity along with industrial waste are considered as major factors of soil pollution. सन्नती फुजला जो है हमारे पास, जो कचरा होता है ना, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उस फुजले के साथ बढ़ती हुई सन्नती सरगर्मियों को मिट्टी की आलूदगी का बड़ा आंसर समझा जा रहा है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ज़र्री सरगर्मी, ठीक है। Chemicals like pesticides and fertilizers used by farmers not only cause water pollution, but they are also responsible for soil pollution. They absorb into the soil and contaminate it. अब इसका क्या मतलब है? केमिकल्स जैसे कीड़े मार अद्वियात हो गई, खाद के इस्तेमाल में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं किसानों के ज़रिए, ये जो है ना सिर्फ आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी का बायस नहीं बन रहा, बल्कि ये मिट्टी की आलूदगी के भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। वो मिट्टी में जज़ब होकर मिट्टी को आलूदा कर देते हैं, ठीक है। You have already studied in chapter 3 plants grown in contaminated soil contain toxics. ये तो चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आलूदा मिट्टी में उगने वाले पौधों में जहरीले मादे होते हैं। फिर हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल पे कहते हैं कचरे को ठिकाने लगाना या फुजला को ठिकाने लगाना। मिसमैनेजमेंट एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑल्सो कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गया? कचरे को गलत तरीके से ठिकाने लगाने से भी मिट्टी जो है ना वो आलूदा हो जाती है। फिर है हमारे पास एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल। इसका मतलब क्या हुआ? हादसाती तौर पर जो है ना तेल का अखराज हो जाना, ठीक है। अब वो कैसे होता है? ऑयल स्पिल्स पार्टिकुलरली नियर फ्यूल स्टेशंस ऑल्सो डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है? तेल के फैलने से ख़ास तौर पर ईंधन के स्टेशनों के करीब जो है ना मिट्टी का मयार भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर तेल गिर जाता है ना वहाँ पर मिट्टी जो है ना वो भी आलूदा हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम लोग सॉइल पोल्यूशन एंड कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।